जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। राजस्थान पुलिस डिप्लोमा को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे कि मैं करूं या नहीं करूं। क्या राजस्थान पुलिस सीईटी से अलग होगी या नहीं होगी? क्या सीईटी के अंदर ही होगी? सीईटी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है लेकिन सिलेबस अभी तक नहीं आया। तो मैं उन सभी बेरोजगार साथियों को कहना चाहूंगा कि सरकार आपको नचाती आ रही है और आगे भी ऐसा ही करेगी। जैसा हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी वाले विद्यार्थियों के साथ हर बार होता हुआ है कि उनके जो है आवेदन करवा लिए जाते हैं लेकिन परीक्षा की कोई तारीख तय नहीं है, कोई इंटरव्यू के बारे में पता नहीं है। ऐसे ही कुछ और अन्य परीक्षाएं हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, चाहे वो वन रक्षक की परीक्षा हो या अन्य किसी और भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की हम बात करते हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस जो है वहां पर आपको एक डिप्लोमा बहुत आगे ले जाता है उन विद्यार्थियों से जो किताबी तौर पर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो परीक्षा में फिजिकल में फेल हो जाते हैं। वहां पर हमारे ये फिजिकल पास करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो किताबी तौर पर कमजोर रह जाते हैं, पर ये डिप्लोमा उन्हें और आगे ले जाता है। कुछ साथियों के पास अलग से भी एनसीसी का डिप्लोमा होता है, होमगार्ड का होता है। अगर ये भी किया होता है तो इसके भी नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई स्पोर्ट्स कोटा है और उसके अलावा भी आप अगर ये करना चाहें तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर ये डिप्लोमा जो है लागू होता है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में लागू नहीं होता है। और आप यहां पर याद रखेंगे कि जो साइंस वाले होते हैं, यानी जो अपने टेलीकॉम एसआई की बात करते हैं या टेलीकॉम भर्ती वाले होते हैं, उनके लिए भी लागू नहीं होता है। फिर भी अगर चल जाए तो आपकी इच्छा है, अरे आपका जो है भाग्य है। बाकी हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस का डिप्लोमा जिसकी अंतिम दिनांक क्या है और इसके क्या फायदे हैं। क्या पुलिस इस बार अलग आएगी या नहीं आएगी, ये बात आप तब सोचना जब वो हो जाएगी, और उसके होने के बाद समय नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको एक चेतावनी के माध्यम से बताता आया हूं, जो आपको मैंने कह दिया वो सही है। अब उसके लिए आप बार बार कहोगे कि नहीं मुझे बताओ, मुझे फिर से बताओ। जैसे वो फिर बम कैसे फटा, बम पहले मेरे पास में आया फिर मुझसे पूछा कि मैं फट जाऊं क्या। तो वैसे ही अगर आप बार बार सोचते रहोगे तो फिर समय निकल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि बेरोजगारी की इस मार में 20 लाख विद्यार्थी शामिल है सीईटी परीक्षा को लेकर, लेकिन नौकरी उसे ही मिलेगी जिसे आंख के पीछे वाला कॉर्निया दिखाई दे रहा है, यानी मुख्य भर्ती। अब वो जमाना नहीं रहा कि उस मछली की आंख दिखाई दे रही है क्या, अब नहीं, अब कॉर्निया दिखाई दे रहा है क्या। तो आप जो है सीईटी के साथ साथ ऐसे तैयारी रखें कि पुलिस का जो सिलेबस है उसको आप अभी से पढ़ते रहें। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई विद्यार्थी अगर नौकरी लगना चाहता है तो उसे अपने काम में 6 महीने ईमानदारी से, ना कोई फोन ना कोई और चीजें, उनका थोड़ा त्याग करे और 6 महीने ईमानदारी से दे दे, वो नौकरी लगेगा। बाकी बेरोजगारी का ये जीवन आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपका व्यतीत हो रहा है। अभी जवानी के दिनों में 12वीं पास विद्यार्थी कुछ गलतियां करता है और उसके बाद उसके पास दूसरा अवसर नहीं होता है। आरएस की भर्ती भी आपके सामने है और सीईटी भी आपके सामने है। किसको चुनना है वो आप ध्यान रखना कि कोई भी विद्यार्थी अगर आरएस की तैयारी कर रहा है तो सीईटी का आवेदन जरूर करें, क्योंकि अगर वहां आप प्री पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन आप सीईटी पास करने के बाद आपके पास 3 सालों के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उनके अंदर आवेदन करने का अवसर होगा। सीईटी हर साल बार बार होती रहेगी, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि सरकार क्या है, कुछ भी नियम बदल सकती है। ये आप भली भांति जानते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। हम बात कर रहे हैं इस डिप्लोमा की कहां से होता है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, पहले भी वीडियो बनाया था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर से डिप्लोमा होता है, जिसकी अंतिम दिनांक जो है वो है 25 जून 2026 तथा कोर्स फीस जमा करवाने की अंतिम दिनांक है 30 जून 2026। तो सर आज ही आपने वीडियो कैसे बनाया? क्योंकि मुझे पता है कि हमारा बोला टाबर है और बेध्यान तो देखो नहीं, और बाकी मम्मी पापा है जो बेचारा कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान पर काम कर रहे है, तो फिर मन नहीं बाकी मम्मी पापा बन जाना पड़े। भाई थे पढ़ लो और फटाफट इन फार्म में स्वीकार कर लो। इसमें आपका मुझे कोई कमीशन लगता है सर, तभी आप बता रहे हो। हाँ तो मान लीजिए आप यहां पर जाकर पता कर लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कई बार विद्यार्थी के मन में सवाल आते रहते हैं। हाँ मेरा एक ही जगह कमीशन होता है कि आप कोर्स लेकर पढ़ाई करते हो और या ऑफलाइन आकर पढ़ते हो या किताब लेकर पढ़ते हो, वहां से फिर मेरे पास में पैसे आते हैं। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ऑफलाइन क्लासेज होती है, उसके बाद में आप देखते हैं ऑनलाइन में क्लास होती है 2 घंटे, फिर ऑनलाइन होती है। अगर आप भी 10 घंटे काम करोगे तो आपको भी पैसा जरूर मिलेगा। 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो भी आपका नाम जरूर होगा। और उसके अलावा आपको यहां सोचना नहीं है, आवेदन कर ही देना है। उसमें करूं सर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस है, सॉरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिप्लोमा होता है, ये लिखा हुआ डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में ही आपको करना है, जिसके अंदर यहां पर
जो है 12वीं पास ये डिप्लोमा दे रखा है, और आपको ये करना कैसे, प्राइवेट मोड पर करना है। कैसे करना है, प्राइवेट मोड पर करना है, आपको रेगुलर नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। प्राइवेट वाला, क्योंकि रेगुलर में तो सिर्फ 40 सीट ही होती है और प्राइवेट में बहुत ज्यादा सीट होती है, 1 ईयर। तो आप इस भर्ती में किसी को फायदा मिले ना मिले, लेकिन आगामी भविष्य में तो मिल सकता है। छतरी घर पर होगी तो बरसात आज आए या कल आए ये जरूरी नहीं है, जब बरसात आए तो छतरी लेकर निकल जाओ, धूप ज्यादा पड़ रही है छतरी लेकर निकल जाओ, इसलिए वो छतरी काम आती है। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सीईटी के साथ पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको यही कहा है कि सीईटी से राजस्थान पुलिस बाहर है। अब कोई यकीन करे या ना करे, लास्ट के अंदर कोई के तो मेरा ही क्रम फुटेड़ा हो जाए। आज तक तो 6-7 साल हो गए राजस्थान के प्रत्येक थाने में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक बटालियन में अपना एक विद्यार्थी जो है यहाँ से पढ़कर पहुंचा है। उनसे आप पूछ लीजिए जो लगे हुए हैं, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे विद्यार्थी तो उनके भाई बहन ही आ रहे हैं, किसी का चाचा का लड़का, किसी का बुआ का लड़का, और सिफारिश करा के फीस भी कम करा ले, और आपकी तनख्वाह में सुबह मिठाई भी कौन खुआर गया बे, बताओ, थे भी बान ओल्ड मोदी जो लाग गया था घर में। तो आप याद रखना कि जो विद्यार्थी आ रहा है तो उससे मुझे पता चलता है कि वही फीडबैक दे रहा है कि सर मुझे पढ़ना है। सीईटी का कोई कहता ही नहीं मेरे पास, आते ही पुलिस। तो अभी कुछ विद्यार्थी पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी को लेकर बात करना चाहते हैं कि आगामी मेरी क्या रणनीति हो। तो उसके लिए 3 जून को जयपुर में मैंने विद्यार्थियों से संवाद रखा है। आप किसी भी जिले से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, नहीं उठा पाता, उन सबसे हाथ जोड़कर क्षमा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि विद्यार्थी ने वहां पैसा दिया है, और जहां पैसा दिया है तो आपको पता ही है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, या फिर नाचना है या बोलना है या डुगडुगी बजानी है, जहां पैसा मिलता है वहां काम होता है। आप भी नौकरी की तैयारी करते हैं, पैसा मिलेगा तो नौकरी करेंगे, तो वही आपके लिए कि यहां पर मैंने बिल्कुल आपकी एंट्री फीस फ्री रखी है, कोई पैसा नहीं देना आपको। 3 जून को 9 से 11 बजे का ही टाइम रखा है, उसके अलावा कोई टाइम नहीं रखा। डिप्लोमा वाली बता दी आपको तारीख, जून से पहले जिसको भरना है भर दीजिए, समय आपके पास, वैकेंसी आपके पास आने वाली है। देखो ऑफलाइन मुलाकात 3 जून नहीं 1 जून, सॉरी शक्तिमान 1 जून, ठीक है। 1 जून सुबह 9 से 11 बजे आपको रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार आना है। लोकेशन आपको मैं दिए गए नंबर पर भेज दूंगा, और जो आए वही मैसेज करें, ऐसे अन्यथा समय मेरा भी खराब ना हो, आपका भी ना हो। आप इस दूर से किराया लगाकर आते हो, फिर आपसे बात नहीं हो पाती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। 2 घंटे मैंने केवल विद्यार्थियों के साथ रखे, जिसमें हम केवल पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वालों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मैं पहले जानूंगा कि मेरा जो विद्यार्थी है वो पढ़ने लायक है या नहीं है, क्या वो अपने माँ बाप को जो है पागल बना रहा है, या फिर मुझे लगे कि वो लाइब्रेरी में जाके समय खराब कर रहा है, या वो किसी कारण भटकाव में आ चुका है। तो हम वहां पर बात करेंगे कि अभी भी मौका है, खुद को सुधारा जा सकता है। आपके क्या परसेंटेज थे, आप 12वीं पास कर चुके हैं, आपने 1-2 आवेदन कर दिए, तो आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन जरूर कर लें। यहां पर आपको सूचना और भी अपडेट कर दी जाएगी, ताकि जो विद्यार्थी आएगा तो उसे पता रहे कि मुझे कहां जाना है, किसके लिए जाना है। आपको सिर्फ एक पेन लेकर आना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेकर आना। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप तैयारी करें और कैसे आप जो है इस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं कम समय में, पहली बार में। अगर आप बार बार असफल हैं, आप विधवा कोटे से हैं, तलाकशुदा हैं, आप जो है स्पोर्ट्स कोटे से हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो भी आइएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका आगामी भर्ती के अंदर चयन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं हमेशा से लेते रही हूं, बस फिजिकल फिट होना चाहिए, शारीरिक मापदंड जो है उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। बाकी किसी को दौड़ नहीं हो रही, किसी का वेट कम है, ये बात की बातें करवा दिया जाएगा। और इसके लिए अभी अगर आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहें। 3 जून से नया बैच तैयारी कर लो पर शुरू हो रहा है, और जितने भी साथी हैं उनको मैं यही कहूंगा कि सबसे अच्छा बैच विजय बैच आपके लिए जो है सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसमें आपके पास में 7 बुक सेट घर पर आ रही है, उनको पढ़ते रहिए, कैसी है क्या है सब कुछ बात की बातें। वीडियो देखिएगा आप, और उसके बाद उस किताब को पढ़िएगा। जो चीज किताब में नहीं है उनको आप रफ कॉपी में लिखिएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं रिवीजन बैच भी आपके लिए लास्ट में इसके अंदर फ्री में करवा दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।